जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। हिंदी में कहावत है, कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इन दिनों ये कहावत पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर मानो बिल्कुल सटीक साबित हो रही है, क्योंकि हाफिज सईद और भारत को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसकी भारत में जमकर तारीफ हो रही है। तो हाफिज सईद के खेमे में खलबली मचती हुई दिख रही है। आखिर बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्या कहा है? इसके बाद उनके इस बयान को ताज़ा हालातों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी को लेकर पूरी तरीके से दबाव में है और माना जा रहा है कि इसी कड़ी में अब पाकिस्तान पर पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके संकेत बिलावल ने खुद ही दे दिए हैं। तो क्या कुछ कहा है बिलावल ने, शेखर सर से समझते हैं। क्या अपडेट है सर इस पर? देखो पल्लवी, बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा एक न्यूज़ चैनल है, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उसको एक इंटरव्यू दिया है और यहीं पर इन्होंने हाफिज सईद को लेकर बयान दिया है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हाफिज सईद एक ऐसा आतंकवादी है जिसे लेकर भारत लगातार ये मांग कर रहा है कि भारत को उसे सौंप देना चाहिए। और जो ताज़ा हालात ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने और उसको लेकर पाकिस्तान सीज़फायर तो हो गया, उसके बाद लगातार जो पेच फंसा हुआ है वो इसी चीज़ पर फंसा हुआ है, क्योंकि भारत का लगातार ये कहना है कि टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, जबकि उधर पाकिस्तान लगातार जो है ये कह रहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए। तो दो इक्वेशन हो गई। लेकिन ताज़ा मामले में जो बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आया है ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जब इंटरव्यू में बोल रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने दो वर्ड का इस्तेमाल किया। एक उन्होंने कहा वुड नॉट बी अपोज्ड और एक था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो अपने इंटरव्यू दौरान जो दो शब्द इन्होंने यूज किए, ये दो जो बातें कही इन्होंने, वुड नॉट बी अपोज्ड और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसी को लेकर जो है सारी चर्चा जो है ये हो रही है। और इसी में ही वो सारी बातें निकलकर सामने आ गई हाफिज सईद को लेकर। बिलावल भुट्टो जो है उनको अब इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। और इसीलिए ये सुगबुगाहट इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ को लेकर एक माहौल बनने लगा है कि भारत के साथ जो रिश्ता है वो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि आप टेररिज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। तो अगर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हमें हाफिज सईद को पाकिस्तान को भारत को सौंप देना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद वहाँ पर भी अब एक सेंस जो है वो बिल्ड हो रहा है कि शायद अब हाफिज सईद को साथ रखना या एक सांप को साथ रखना जो है अब हमारे लिए भी जहरीला हो रहा है। क्या कुछ कहा है यहाँ पर एग्जैक्टली वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर जो इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू दौरान उनसे जो है हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर, उनके प्रत्यर्पण को लेकर, भारत भेजे जाने को लेकर जो है सवाल पूछा गया था। इसी का उन्होंने जवाब दिया। और इसके जवाब के बीच में यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है पल्लवी कि आखिर हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं कौन। तो इनके बारे में आपको बता दूं, मसूद अजहर जो है वो 26/11 में जो हुआ था मुंबई में, वो लोगों को याद है, उसके पीछे का मास्टरमाइंड था। 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ उसमें उसका हाथ था। 2016 में जो पठानकोट के एयरबेस पे अटैक हुआ उसमें भी मसूद अजहर का हाथ था। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें भी मसूद अजहर का हाथ था। अब इतनी जगह मसूद अजहर का हाथ था, तो आखिर मसूद अजहर है कौन? तो इसके बारे में बताया जाए 1999 में कांधार हाईजैक का आपने जिक्र सुना था, तो उस बीच में इसको छुड़ाया गया था। तो मसूद अजहर जो है वो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। हालांकि जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग काम करते हैं, खासतौर पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनको जो है वो बैन किया हुआ है। इसके अलावा जो है जो जानकारी है उसके मुताबिक हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। अब जब सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान इन दोनों को भारत को सौंपेगा, इसी पर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ व्यापक संवाद का हिस्सा हो जिसमें आतंकवाद एक मुद्दा हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को इनमें से किसी बात से ऐतराज नहीं होगा। अच्छा। तो ये एक बड़ा बयान अपने आप में है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इन व्यक्तियों के खिलाफ जो केस चलाए गए हैं वे इस्लामाबाद से संबंधित मामलों जैसे कि आतंकवाद के लिए धन जुटाना यानी कि टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हैं। भारत की, उन्होंने यहाँ पर कोट अनकोट किया, असहयोगी प्रवृत्ति के कारण पाकिस्तान के लिए सीमा पार आतंकवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई करना कठिन हो गया है। यानी कि ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह का सहयोग वो उन्हें नहीं मिल रहा है। इस वजह से भारत की यहाँ जो टेरर एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, उस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है उसमें पाकिस्तान जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये बिलावल भुट्टो का कहना है। आगे वो कहते हैं भारत कुछ बुनियादी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है जो सजा दिलाने के लिए जरूरी है।
ये जरूरी है कि अदालत में सबूत पेश किए जाएं, भारत से गवाह आकर बयान दें और जो भी जवाबी आरोप हों उनका सामना किया जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है, मुझे यकीन है कि किसी भी व्यक्ति के प्रत्यर्पण में कोई अड़चन नहीं होगी। तो ये जो बात है, ये बात यहाँ पर बेहद अहम हो जाती है। उन्होंने उनसे एक और सवाल पूछा गया यहाँ पर पल्लवी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत ने आतंकवाद को लेकर बताया है कि अब भारत का ये जो एक्शन है अब यही न्यू नॉर्मल है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के हित में नहीं है और ना ही ये भारत के हित में है। तो ये बात उन्होंने जो है वो कही है। तो ये दिलचस्प हो जाता है पूरे इंटरव्यू का जो ये सेगमेंट रहा। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ये सीधा सीधा नहीं कहा है कि भेज दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि अगर भारत बातचीत करता है तो हम इन दोनों को भेज सकते हैं। साफ तौर पर करें जी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सिचुएशन उस तरीके की पहुंचती है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये दोनों जो अभी टेररिस्ट, अगर आप बता सके कि ये दोनों आतंकी अभी कहाँ हैं और किस हालात में? उनसे सवाल पूछा गया इन दोनों की स्थिति को लेकर भी कि आखिर वर्तमान स्थिति इन दोनों की क्या, क्योंकि लखपत जो जेल में बंद हैं हाफिज सईद, इस तरह की बात तो आती है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट ये भी आती है जिसमें ये कहा जाता है कि वो सिर्फ नाम के लिए ही है। तो इस पर भी उनसे सवाल पूछा गया। उस पर जो है इन्होंने ये कहा है कि लश्कर का जो चीफ है हाफिज सईद वो जेल में है, जबकि पाकिस्तान का मानना है कि मसूद अजहर जो है वो अफगानिस्तान में है। तो दोनों की स्थिति इन्होंने बताई है कि वो जेल में है और ये यहाँ पर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आज़ाद है। तो जो बात बार बार रिपोर्ट में आती है कि वो फ्री है, इसमें ये मतलब कि रिकॉर्ड में तो वो जेल में है लेकिन वैसे वो आज़ाद जिंदगी जी रहा है क्योंकि वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है। तो उस पर इन्होंने कहा है कि तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत जो है, फैक्चुअली बात इनकरेक्ट है कि हाफिज जो है वो आज़ाद है, वो पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है, ये वो अश्योर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान मसूद अजहर को गिरफ्तार नहीं कर सका है, हमारा विश्वास है कि फिलहाल वो अफगानिस्तान में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत सरकार ऐसी कोई जानकारी हमसे शेयर करती है कि वो पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने में पूरी तरीके से मदद करेंगे और पूरी तरीके से हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये बयान जो है यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने दिया है। जी, अब ये भी बता दीजिए क्या हाफिज सईद की ओर से कोई इस पर रिएक्शन आया है या उनके परिवार की ओर से कोई रिएक्शन आया है? बिल्कुल, इस बयान के बाद में हाफिज सईद की फैमिली की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। मैं कहूँगा जो उनके बेटे हैं, जो आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, उसका इस पर रिएक्शन सामने आया है। उसने ये कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के प्रत्यर्पण की बात करना जो है वो सही नहीं है। वो अपने आप को पाकिस्तान नेशनलिस्ट कहकर इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ये भी कहा है कि जो बयान बिलावल भुट्टो का आया है वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से, राजनीति, राष्ट्रहित और सॉवरेनिटी के हिसाब से हिसाब उसके खिलाफ है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ये कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि बिलावल भुट्टो को ज़मीनी हकीकत की जानकारी नहीं है, वे दुश्मन के नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। एक राज्य का प्रतिनिधि अपने नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कैसे कर सकता है? हाफिज सईद की कोई भी गतिविधि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो ये तलहा सईद का स्टेटमेंट है, आतंकवादी जो है हाफिज सईद उसके बेटे का, और वो यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ये शायद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाफिज सईद ने जो भी किया वो पाकिस्तान के हित में किया है, जबकि यहाँ भारत का साफ तौर पर ये कहना है कि ये आतंकवादी जो है भारत को सौंपा जाना चाहिए। और जो अब सिचुएशन सीज फायर के बाद बनी हुई है इंटेंस, उसमें कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से दबाव में है। अब उसे तय करना है कि टेरर और टॉक जो है वो एक साथ तो नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर टॉक आगे होगी कैसे। तो आपने समझा शिखर सर से कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जो है वो अपने ही देश में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो बात है वो अपने देश के खिलाफ हो गई है और भारत के तरफ से वो कह रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारत में उनकी तारीफ भी हो रही है। फिलहाल इस खबर में ये अपडेट है, लेकिन इस पर जो कुछ भी आगे अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।